जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एनके सर। अभी हम कक्षा 10 की गणित हिंदी मीडियम में वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर, पहला जो पार्ट है, पहली जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम दूसरे जो प्रश्नावली है बहुपद, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने जो प्रश्नावली 2.1 सोल्व कर चुके थे और प्रश्नावली 2.2 के सभी उदाहरण और जो गुणांकों और ये गुणांकों और जो शून्य के उनके बीच में संबंध क्या होता है, कैसे संबंध होता है, वो हम पढ़ चुके थे। क्या क्या हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ा सी बाई ए। और हमने उदाहरण भी करे, कुछ क्वेश्चंस भी करे, जिसमें जो कोई भी यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, तो हम कौन से मेथड से सोल्व करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें जो बीच वाला जो पद होता है उसके टुकड़े करते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो जैसे अब हम प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो इनके शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच में हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसको हमें सोल्व करना है, संतुष्ट कराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो पहले पद को और तीसरे पद को यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आया? माइनस के 8। और अब हम माइनस 2 के इस प्रकार से टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो माइनस 2 आए और उनको गुणा करें तो माइनस का 8 आए। तो इसके माइनस 2 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? माइनस 4 प्लस 2। यदि आप माइनस 4 प्लस 2 करते हैं तो रिजल्ट में हमें माइनस 2 मिल रहा है और माइनस 4 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 मिल रहा है। मतलब दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x। तो x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x माइनस 4। और इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बचेगा? x माइनस 4 बराबर 0। दोनों जगह से x माइनस 4 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां तो बचा x, इधर क्या बचा? प्लस का 2 बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे? x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? 4 और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो इसको तो हम अल्फा दे देंगे एक को, तो और एक को हम क्या दे देंगे? बीटा दे देंगे। देखो, ठीक है। और जो अब हम इससे तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यदि इसकी तुलना करते हैं तो ए का जो मान होगा वो हमारे पास होगा 1। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? 1 से गुणा हो रहा है। और b का मान कितना है? x का गुणांक कितना? माइनस 2। और c क्या है? माइनस का 8। अब हम क्या जानते हैं? देखो, सत्यता की जांच। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो एल्फा कितना है आपके पास? 4। बीटा कितना है? माइनस का 2 बराबर माइनस बी कितना है? माइनस 2 और ए कितना है? 1। तो 4 माइनस 2 कितना? 2। इधर भी क्या आ जाएगा? बराबर 2। तो ये हमारा संतुष्ट हुआ। देखो, और दूसरी जो कंडीशन है वो हम जानते हैं, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो एल्फा है हमारे पास 4, बीटा है हमारे पास माइनस 2, सी का मान है हमारे पास माइनस के 8, ए का मान है हमारे पास 1। तो 4 गुणा माइनस 2, तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो ये भी देखो वेरीफाई हुआ। ठीक है, आया समझ में? तो हम क्या कह देंगे कि ये जो बहुपद है इसके शून्यक जो है वो क्या है? 4 है और एक माइनस 2 है।
अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करें। देखो जो है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप बोला करें जय श्री राम। अब यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पहले को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और -4 के इस तरह से टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो -4s आ जाए और उनको गुणा करें तो प्लस का 4 आ जाए इनके गुणन के बराबर। तो क्या टुकड़े हो जाएंगे -2s माइनस का 2s, -2 और -2 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4, और -2 गुणा -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो हम इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 4s² माइनस 2s माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में यदि हम कॉमन की बात करें तो एक तो कॉमन दिखाई दे रहा है 2 और एक कॉमन दिखाई दे रहा है s, और हम जानते हैं कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो 2s का यदि इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक s कर जाएगा तो 2s माइनस 2s डिवाइड बाई 2s 1। अब इन दोनों में से -1 ओ कॉमन ले लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा 2s, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि 1 डिवाइड बाई -1 क्या आ जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब दोनों जगह से 2s माइनस 1 और कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और फिर वही बात, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसको भी यदि हम कर देंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से इस एक को उधर भेजेंगे 2s बराबर 1, और s बराबर क्या आया हमारे पास 1/2, और इसको लिखा हमने 2s बराबर 1, s बराबर यहां से भी क्या आया 1/2। तो ये तो एल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। अब यदि हम ax² प्लस bx, देखो ax² प्लस bx प्लस c से यदि इसकी तुलना करें तो a की वैल्यू तो है हमारे पास 4, b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू कितनी है 1। तो अब यदि हम बात करें, देखो हम क्या जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एल्फा हमारे पास 1/2 प्लस बीटा भी हमारे पास 1/2, और ये माइनस b का मान है -4, और a कितना है 1। अब आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो 1 बराबर a का मान भी कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ रहा है। फिर यदि हम बात करें एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो एल्फा है हमारे पास कितना 1/2, और बीटा भी कितना है 1/2, सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी आपका वेरीफाई हुआ, संतुष्ट हुआ। तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कौन कौन से होंगे 1/2 और दूसरा भी 1/2। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। अब यदि और हम बात करें नेक्स्ट इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है 6x², और इस x को हम पहले लिख देते हैं माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। जो व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, सबसे बड़ी पावर को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और लास्ट में अचर संख्या। जिस तरह से आप प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रार्थना में खड़े होते हैं, तो जिसकी सबसे कम हाइट होती है उसको सबसे आगे खड़ा करते हैं, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर बड़ा बड़ा, इस तरह से। तो वैसे ही मैथ में भी व्यवस्थित करने का तरीका क्या है, जो बहुपद की बात करते हैं तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में अचर। तो हम भी जब भी हमें कोई भी बहुपद इस टाइप का दिखे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। अब हम यदि बात करें पहले और थर्ड को गुणा करें तो 6 -18,
तो अब -7 के इस तरह से हम टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो माइनस का 7x आ जाए और उनको गुणा करे तो माइनस के 18 आ जाए। तो क्या हो जाएगा देखो, 6x² टुकड़े क्या हो जाएंगे -7x के, -7 के, तो माइनस का 9 और प्लस का 2, तो -9 + 2 यदि आप करते हो तो कितना आ जाएगा माइनस के 7 और -9 गुणा 2 तो माइनस के 18। हाँ सही बात है सर जी। तो 6x² माइनस के 9x प्लस का 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 और 9 3 से विभाजित हो जाएंगे और एक x दिखाई दे रहा है, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 3, और इन दोनों में से एक कॉमन ले लो तो ये क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों जगह से 2x माइनस 3 जो है उसको कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 3x, इधर क्या बचा प्लस का 1 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है, तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। 2x माइनस 3 बराबर 0, या फिर और क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, और यहां से 3x बराबर क्या आ जाएगा -1 और x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। इसको हमने कहा अल्फा, इसको हमने कहा बीटा। अब यदि हम इसकी सत्यता की जांच करें तो देखो, पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं -b/a। तो अब यदि इसमें a b c की वैल्यू देखें तो a क्या है x² का गुणांक कितना है 6, b क्या है x का गुणांक कितना है -7 और c क्या है अचर पद कितना है -3। अब इसमें यदि रखें अल्फा तो है हमारे पास 3/2 और बीटा है हमारे पास -1/3 बराबर -b का मान कितना है -7, a का मान कितना है 6। अब इधर यदि हम लघुत्तम ले ले 2 और 3 का तो क्या आ जाएगा 6, ये 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, -3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस का 7/6, और 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये आपका संतुष्ट हुआ। और दूसरा हम क्या जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा हमारे पास है 3/2 गुणा बीटा हमारे पास है 1 और c का जो मान है वो है -3 और a जो है वो है हमारे पास 6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा -1/2 बराबर ये -1/2। तो ये भी क्या हुआ वेरीफाई हुआ, संतुष्ट हुआ। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। अब यदि हम इसके फोर्थ वाले की बात करें, क्या है फोर्थ वाला 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, ये डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो 4u का भाग देंगे, 4 से 4 गया, एक u बचा यहाँ तो, और 4 दूनी 8 और u कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर 0 के बराबर, तो या तो पहला 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। यहां से तो u बराबर 0 आ जाएगा और यहां से u बराबर क्या आ जाएगा -2। इसको तो हम कह देंगे अल्फा, इसको हम कह देंगे बीटा। तो अब हम क्या जानते हैं, यदि हम a की बात करें तो a क्या होता है x² का गुणांक, मतलब u² का गुणांक कितना 4, और b क्या है u का गुणांक कितना 8, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म अचर संख्या, वो कितनी है हमारे पास 0।
तो अब देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए। तो एल्फा हमारे पास है 0, बीटा हमारे पास कितना है -2, बराबर माइनस बी का मान है 8, ए का मान है 4। तो ये -2 और ये इधर भी -2, तो ये वेरीफाई हुआ। फिर दूसरा हम एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान है 0 और बीटा का जो मान है वो कितना है -2, बराबर सी जो है, सी है आपके पास 0 और ए कितना है, ए है आपके पास 4। तो 0 गुणा -2 0 बराबर 0। तो ये भी क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। ठीक है, आया समझ में? बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम और आगे सोल्व करें, इसका जो पांचवा है वो क्या है, टी स्क्वायर -15। तो देखो टी स्क्वायर -15 बराबर 0। ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी किया था, एक्स स्क्वायर -3 वाला। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो टी स्क्वायर माइनस इस 15 को लिखा मैंने √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमें दिख रहा है कैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ये हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, देखो टी प्लस √15 गुणा टी माइनस √15 बराबर 0। तो या तो हमने लिखा टी प्लस √15 बराबर 0, या फिर टी माइनस √15 बराबर 0। तो यहां से टी का मान कितना आया, माइनस का √15, और यहां से टी का मान कितना आया, प्लस का √15। इसको तो मैंने कह दिया एल्फा, इसको मैंने कह दिया बीटा। एक तो हो गया एल्फा, एक हो गया हमारे पास बीटा। क्लियर है? और अब यदि हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान कितना है, ए टी स्क्वायर का गुणांक कितना, 1। बी क्या है, एक्स का गुणांक, मतलब टी का गुणांक होना चाहिए। तो टी का गुणांक दिखाई दे रहा है क्या इसमें? नहीं नहीं गुरुजी, टी का गुणांक तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, बी बराबर 0। और सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, -15। तो अब यदि हम बात करें सत्यता की जांच की, एल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, -b/a। तो एल्फा कितना है, माइनस का √15 प्लस बीटा कितना है, प्लस का √15 बराबर माइनस बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0। और फिर यदि हम बात करें एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, c/a। एल्फा है आपके पास माइनस का √15 और बीटा है आपके पास प्लस का √15। सी का मान कितना है, -15, ए का मान कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा, -15, भाई √15, √15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये बराबर -15। तो ये भी आपका वेरीफाई हुआ, ये आपका आंसर। मतलब सत्यता की जांच जो है, दोनों सत्य पाए गए। कहने का मतलब क्या है कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्य होंगे वो माइनस का √15 और प्लस का √15। अब हम इसके सिक्स्थ वाले पार्ट की ओर बात करें, तो इससे पहले हम बोलेंगे क्या, जय श्री राम। अब यदि हम इसकी बात करें, 3x² -x -4 बराबर 0। तो पहले और थर्ड को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौक 12, और एक माइनस है तो माइनस के 12। तो -x के इस प्रकार से टुकड़े करो कि उनको जोड़े तो -1 आ जाए, और गुणा करे तो -12 आ जाए। तो देखो 3x² माइनस का 4x प्लस का
3x-4 बराबर 0। -4 + 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? x। तो यहाँ क्या बचा? 3x और यहाँ क्या बचा? माइनस का 4। इन दोनों में से प्लस का 1, तो ये क्या बचा? 3x - का 4 बराबर 0। और दोनों जगह से 3x - के 4 और यदि आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा? x + 1 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0, या फिर x + 1 बराबर 0। यहां से क्या आ जाएगा? 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। इसको हम कह देंगे अल्फा। और जो दूसरा है x + 1 बराबर 0 और x बराबर क्या आया? -1, इसको हम कह देंगे क्या? बीटा। अब हम क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा, अब एबीसी की यदि हम तुलना करें तो a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? -1। c का मान कितना है? -4। रखो देखिए इसमें, अल्फा तो हमारे पास है 4/3 और बीटा हमारे पास है -1 बराबर -b कितना है? -1 और a कितना है? 3। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या है? एलसीएम 3, तो ये 4 माइनस ये 3 गुणा 1 तो 3, और इधर प्लस का 1/3। ये भी क्या हुआ? 1/3 बराबर 1/3। फिर यदि हम और बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा तो कितना है? 4/3 और बीटा कितना है? -1 बराबर c का मान कितना है? -4 और a का मान कितना है? 3। तो ये भी कितना? -4/3, ये कितना? -4/3। तो ये भी आपका संतुष्ट हुआ, वेरीफाई हुआ, सत्यता की जांच हुई। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। अब यदि हम और आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। देखो, शून्यकों का योग तो ये है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो आपके पास ये है। और हम क्या जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हो, यदि शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो जो बहुपद होता है वो आपके पास क्या क्या जानते हैं हम? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हम जानते हैं। तो पहला जो है योगफल तो आपको ये गिवन है और गुणनफल ये गिवन है। तो मतलब एल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 1/4, और एल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो आपको दिया हुआ है -1। तो अब इसमें रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? x² माइनस 1/4 गुणा x और फिर प्लस -1 बराबर 0। और यदि आप इसको पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं तो या फिर आपके पास क्या आया? देखो, x² माइनस x/4 और ये क्या हो जाएगा? -1 बराबर 0। तो या तो 4 से गुणा कर दो या फिर 4 लघुत्तम ले लो और लघुत्तम लेकर उधर भेज दो। या फिर यदि आप पूरे समीकरण को 4 से गुणा करते हो तो 4x² और ये 4 से 4 कट जाएगा जो गुणा करोगे तो -x, और इसको 4 से गुणा करोगे तो -4। 0 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है? और दोनों तरफ किसी भी अशून्य संख्या से
गुणा हम किसी भी समीकरण को कर सकते हैं। ये हमें पिछली क्लास जो थी यूक्लिड जो प्रश्नावली 5 थी यूक्लिड वाली, यूक्लिड ने हमें सिखाया कि किसी भी समीकरण को दोनों तरफ किसी अशून्य संख्या से गुणा किया जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब यदि हम सेकंड वाले के लिए बात करें तो आपको एल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना दिया हुआ है, √2, और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/3, और सूत्र हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x, और एल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 बराबर 0। और 3 से पूरे समीकरण को यदि हम गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x² माइनस 3√2 गुणा x, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम थर्ड वाले की बात करें तो एल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें दिया हुआ है 0, और एल्फा इंटू बीटा जो है वो हम जानते हैं √5, √5 दिया हुआ है, ठीक है। और समीकरण हम क्या जानते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें मान रख दोगे तो x² माइनस ये कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स, और ये क्या है प्लस का √5 बराबर 0। तो ये x² प्लस का √5 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, बोलो जय श्री राम। और फिर यदि आगे हम इसके और क्वेश्चंस की बात करें तो इसके लिए आपको दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना, 1, और एल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी 1, और सूत्र हम क्या जानते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये x² माइनस ये कितना है, 1 गुणा एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम इससे आगे वाले फिफ्थ की बात करें तो एल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है माइनस का 1/4, और एल्फा इंटू बीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 1/4। अब यदि हम द्विघात समीकरण की बात करें तो फॉर्मूला हम जानते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें मान रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 गुणा एक्स, और एल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4 बराबर 0। और तब अब ये क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 1/4 गुणा एक्स प्लस का 1/4 बराबर 0। अब 4 से यदि हम इसको गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 4x², यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का x, और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि हम सिक्स्थ वाले की बात करें तो एल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया हुआ है 4, एल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। तो जो समीकरण होगा वो क्या होगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान है 4 गुणा एक्स, और ये कितना प्लस का 1 बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी हुई, और 2.2 के साथ प्रश्नावली 2 जो है वो भी कंप्लीट हुई। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सोल्व करें, और उसके बाद यदि मान लो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी उदाहरण में या किसी भी
कॉन्सेप्ट में आपके कहीं पे भी कोई डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आप ये नोट्स की जो पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन करें। और टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हमेशा नाम लेते रहें, राम का नाम लेते रहें। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।